Okay, so welcome to the session 4 of internal financial astrology course. तो आज हमारा थ्योरी का ये लास्ट सेशन है। कल हम लोग आप दोनों के चार्ट्स पे डिस्कशन करेंगे। हाँ जी। तो मैं आप लोगों को आज वी हैव हमारे पास दोनों लोगों का बर्थ डिटेल्स है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों के पास आई गेस KP स्टार 1 होगा। आप दोनों ने हाँ जी सर है। डाउनलोड किया होगा। हाँ जी सर है डाउन किए हुए। है ना? तो मैं भी KP स्टार 1 यूज करता हूँ। तो मैं दोनों लोगों के चार्ट पे काम करेंगे हम सब लोग। हाँ मतलब जी अमित जी के चार्ट पे शेषागिरी जी भी काम करेंगे और शेषागिरी जी के चार्ट पे अमित जी भी काम। तो हम दो चार्ट ठीक प्रिपेयर है। करेंगे। मैं भी हाँ जी प्रिपेयर करूंगा और मैं आप लोगों के साथ कल उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो कल हम सिर्फ चार्ट पे डिस्कशन करेंगे, नो थ्योरी। हाँ जी तो लेट्स स्टार्ट। तो जो हम किसी सिग्निफिकेटर या नाड़ी सिस्टम में हम उसको कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। तो फाइनली उनका जजमेंट कैसे करते हैं? तो उनका जजमेंट करने के लिए ये 5 चीजें हमको देखनी होती हैं। पहला, उसके खुद के कोऑर्डिनेट्स या फिर सिग्निफिकेटर्स। फिर वो कौन से प्लैनेट्स हैं जो उनको एस्पेक्ट कर रहे हैं। तीसरा, कौन से वो प्लैनेट्स हैं जिनके साथ वो कंजंक्शन में है। चौथा फैक्टर, वो कौन कौन से हाउसेज हैं जिसका वो कस्पल सबलॉर्ड है, वो प्लैनेट कस्पल सबलॉर्ड है। और पांचवा फैक्टर, वो टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है। तो ये सारे आपके जो पॉइंट्स हैं मैं क्लियर करूंगा अभी। सो ये सब चीज़ें देखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो जो पहला इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि एस्पेक्ट्स और कंजंक्शन, हम इसमें जो एस्पेक्ट्स कंसिडर करेंगे वो वेस्टर्न एस्पेक्ट्स कंसिडर करेंगे। राहु केतु के जो सिग्निफिकेटर्स हम लिखते हैं उसमें वैदिक एस्पेक्ट्स कंसिडर होते हैं। और यहाँ पे हम जो एस्पेक्ट्स लेंगे प्लैनेट के सिग्निफिकेटर्स के लिए, उसमें हम लगन चार्ट लेंगे एस्पेक्ट्स और कंजंक्शन के लिए। राहु केतु के कोऑर्डिनेट्स भी हम लग्न चार्ट से लेंगे। देन जो अनटेनेंटेड प्लैनेट होता है तो उसकी कंडीशंस क्या होती हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। बट इंपॉर्टेंट रूल्स में जो अनटेनेंटेड प्लैनेट होता है वो अपने सिग्निफिकेटर्स का भी रिजल्ट स्ट्रांगली देता है। अगर प्लैनेट खुद के ही नक्षत्र में है, जैसे अगर वीनस वीनस का ही नक्षत्र में है, वीनस के ही नक्षत्र में है, तो उस केस में
जो वीनस का सब लॉर्ड है वो नक्षत्र लॉर्ड की तरह एक्ट करेगा, और जो सब लॉर्ड है वो उसके सब लॉर्ड की तरह एक्ट करेगा। एंड द लास्ट, जो एस्पेक्ट्स है या कंजंक्शंस हैं वो हम यूजली 3 डिग्री 20 मिनट तक ही लेते हैं। मैंने आगे कुछ केसेस में, क्योंकि जब डिग्री थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो 5 डिग्री तक ले रखा है, बट मैक्सिमम केसेस में हम कोशिश करेंगे कि एस्पेक्ट 3 डिग्री 20 मिनट का ही लिया जाए, और कंजंक्शन भी 3 डिग्री 20 मिनट का ही लिया जाए। अब ऐसा क्यों लिखा है मैंने? देखिए, अगर आप लोगों को वैदिक सिस्टम की थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि जो एक नक्षत्र होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, और हम उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो नवमांश का चार्ट बनता है उसमें ये काफी यूजफुल होता है। तो हम एक नक्षत्र को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हर पार्ट, इसको हम कहते हैं नक्षत्र का पढ़ 1, पढ़ 2, पढ़ 3, पद 4। तो हर पद जो है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। इसलिए अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि कृष्णमूर्ति जी ने जो एक केपी सिस्टम डिराइव किया है, वैदिक सिस्टम में कृष्णमूर्ति जी को ये इशू नजर आया कि उसमें बहुत सारे योग बन जाते हैं, और एक कॉन्क्रीट डिसीजन पे पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं, और कहीं कहीं पे रिजल्ट्स गलत भी आते हैं। तो कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, उनको वैदिक की भी बहुत अच्छी नॉलेज थी, उनको वेस्टर्न की भी बहुत अच्छी नॉलेज थी, वेस्टर्न सिस्टम्स की। तो उन्होंने दोनों सिस्टम्स के जो बेस्ट पोर्शंस हैं, जो बेस्ट पार्ट्स हैं, उनको कंबाइन किया और केपी सिस्टम में उसको इस्तेमाल किया। अच्छा, तो लास्ट पॉइंट में मैंने लिखा है कि सन के लिए हम 8 डिग्री तक ले सकते हैं सिर्फ कंजंक्शन। अब ऐसा क्यों लिखा गया है? जो जोडियाक की हमारी जो बेल्ट होती है, जो मैंने आपको, अच्छा स्टार्टिंग में एक शायद मैंने आपको स्लाइड दिखाई नहीं। तो जो जोडियाक की हमारी बेल्ट होती है वो होती है 8 डिग्री ऊपर और 8 डिग्री नीचे। इसी बेल्ट में सारे प्लैनेट्स और सारे साइंस लाई करते हैं। सन काफी पावरफुल होता है। इट इज द सोल, इट इज द सोर्स फॉर आवर सोल, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन के लिए स्पेशली इन द केस ऑफ कंजंक्शन हम 8 डिग्री प्लस माइनस की बैंडविड्थ ले लेते हैं। नाउ मैंने आपको बताया कि अनटेनेंटेड प्लैनेट्स अपने खुद के सिग्निफिकेशंस का भी फल देते हैं। तो हम कैसे पता करें कि कौन सा प्लैनेट अनटेनेंटेड है, एंड उसको इस्तेमाल कैसे करें, हाउ टू यूज इट इन आवर प्रेडिक्शंस? सो द इंपॉर्टेंट रूल्स,
अगर कोई भी प्लैनेट किसी और प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड नहीं होता है, देन इट इज अनटेनेंटेड। तो टेनेंट का मतलब होता है, सॉरी, तो अगर कोई भी प्लैनेट किसी और प्लैनेट के उसका नक्षत्र लॉर्ड नहीं होता है तो वो अनटेनेंटेड माना जाता है। अगर कोई भी प्लैनेट अपने खुद के ही नक्षत्र में होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर वीनस वीनस के ही नक्षत्र में है तब भी हम उसे अनटेनेंटेड लेंगे। अगर किसी भी प्लैनेट का, जैसे इसमें इस एग्जांपल लिखा है मैंने, अगर किसी भी प्लैनेट का जो नक्षत्र लॉर्ड है और जो नक्षत्र लॉर्ड भी एक प्लैनेट होगा, और जो नक्षत्र लॉर्ड हमारे ए प्लैनेट का लेट से बी निकल करके आया और बी ए के नक्षत्र में है, तब भी हम उसको अनटेनेंटेड लेंगे। जैसे अगर मरकरी सन का नक्षत्र लॉर्ड है और सन मरकरी के नक्षत्र में है, तो भी हम उस केस में प्लैनेट को अनटेनेंटेड कंसीडर करेंगे। अब अनटेनेंटेड प्लैनेट्स का यूज कैसे करते हैं? अनटेनेंटेड प्लैनेट जब भी किसी भी हाउस का कस्पल सबलॉर्ड बनता है, जैसे हमने ऊपर देखा कि लेट्स से वीनस अनटेनेंटेड है और वीनस 6 और 11 हाउसेस का कस्पल सबलॉर्ड बन जाता है, तो अपनी स्क्रिप्ट में वो चाहे वो 6 और 11 हाउसेस नहीं भी शो कर रहा हो, तब भी वो उनका एक स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन जाता है। इसमें एक एग्जाम्पल भी लिखा है मैंने, जैसे जो स्क्रिप्ट होती है वो ऐसी होती है, मैंने आपको बताया प्लैनेट इज द सोर्स, नक्षत्र रिजल्ट्स डिलीवर करने के लिए होता है और सबलॉर्ड उनका फल कैसा होगा वो बताता है। तो केपी सिस्टम में जो हमारी स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसमें उससे ऊपर लिखा जाता है प्लैनेट, फिर नक्षत्र लॉर्ड और उसके नीचे सब लॉर्ड। तो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि वीनस इज द प्लैनेट जो कि फर्स्ट और द सेकेंड हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, जो कि जुपिटर के नक्षत्र में बैठा है, जो 6-10 हाउसेस 6 और 10 को सिग्निफाई कर रहा है, और जो सबलॉर्ड है वीनस का वो है मरकरी जो 1 और 11 हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है। अब अगर हम इतना देखेंगे और लेट्स से वीनस अनटेनेंटेड है, अब हम अगर इस स्क्रिप्ट को देखते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो 6ठे और 10वें घर के आने चाहिए। वो कैसे होंगे वो मरकरी बता देगा, बट जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो 6ठे और 10वें घर। ये किसी भी तरीके से शादी को नहीं दिखा रहा है, मतलब आई एम नॉट कंसिडरिंग द फैक्ट कि वीनस इज अ नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज। मैं उसको एक बार को हटा देता हूं। इस स्क्रिप्ट में किसी तरीके से भी ये पता नहीं चल रहा है, या फिर जो हाउसेस हैं वो शादी से अनरिलेटेड, इनफैक्ट वो शादी को
डिनाई करने वाले हाउसेस ही दिख रहे हैं। तो वीनस क्योंकि यहाँ पे अनटेनेंटेड है और वो सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड भी है, तो वीनस अपने रिजल्ट्स भी देगा। तो अब जो स्क्रिप्ट बन के आएगी वो रिजल्ट्स आ रहेंगे उसमें 1 2 6 7 10। तो जैसे ही थोड़ी सी स्क्रिप्ट हमारी चेंज होती है, वो स्क्रिप्ट शादी फिक्स कराने के लिए फेवरेबल हो गई। अब आगे उसमें क्या होगा, दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर। बट हाँ, इसको देख करके शादी का प्रॉमिस आपको नजर आएगा, यहाँ शादी हो सकती है। तो दिस इज द यूज। नाउ लेट्स कम टू द एस्पेक्ट्स। सर मेरा क्वेश्चन था आपसे, लास्ट जो आपने एग्जांपल दी है। हाँ जी, सर जैसे उसमें ना सर, ये एक मिनट अपनी जो पीपीटी पीछे करना सर, हाँ स्लाइड में। हाँ जी, बोलिए। इसमें 2 आया 7 आ गया ना, तो इसका मतलब उसकी शादी तो है ही है। हाँ पर सर इसमें 6 और 10 भी आया है, हाँ तो इसका मतलब इसका डाइवोर्स भी हो सकता है इसमें शादी के बाद, हाँ, मैंने आपको क्योंकि 6 बताया और ना 10 कि इससे देखिए, डिवोर्स अगर होगा तो वो तो शादी के बाद ही होगा ना। हाँ जी, शादी से पहले तो डिवोर्स होता नहीं है, हाँ जी, शादी के बाद होगा डाइवोर्स इसका। शादी के बाद ही होता है। तो हाँ जी, अगर हाँ हम जी, हाँ ये जी, स्क्रिप्ट देखेंगे तो हम कह हाँ सकते हैं कि जी, भैया शादी तो करवाने को वो रेडी है वीनस। हाँ जी, बाद में क्या होगा वो फिर हम बाद में देखेंगे, या फिर वो हम देखेंगे कि बाद में क्या हो सकता है। हाँ जी, बट हाँ जी, जो पॉइंट मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये था कि इनिशियली जब हम स्क्रिप्ट को देख रहे थे तो हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि वीनस शादी कराने लायक है। मैंने इसमें वो फैक्ट हाँ जी, हटा दिया था कि वीनस इज अ नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज। हाँ जी, हाँ जी, मतलब वीनस अगर जब तक 1 6 10 पूरा नहीं दिखाता है तब तक वो शादी के लिए नेगेटिव नहीं होता है। जैसे शनि जो है वो कितना भी पॉजिटिव दिख रहा हो चार्ट में, हेल्थ के लिए वो खराब ही होता है। तो वो अपने साथ 6 8 12 का कॉम्बिनेशन लेके चलता है। इसी तरह शुक्र जो है वो जब तक पूरा ही खराब ना हो, मतलब कि सब लॉर्ड लेवल पे भी उस जो है ना वो 1 6 10 दिख रहा हो और वो काफी स्ट्रांगली नेगेट नहीं जब तक नहीं करता है, बिकॉज इट इज अ नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ लव एंड मैरिज। शुक्र जो है वो हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। अब इस केस में जो मैंने आपको बताया था वो यही बताया था कि इनिशियली जब हम देख रहे थे तब हमको उसमें शादी होते हुए नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही हमने उसमें अनटेनेंटेड प्लैनेट्स का कॉन्सेप्ट लगाया हमको उसमें शादी नजर आने लगी। अब होता क्या है कि ये प्रैक्टिकल इश्यूज जो हैं फेस किए गए। एम आई ऑडिबल? शशाग्री जी आपको सुनाई दे रहा है? शशाग्री जी? सर क्लियर क्लियर आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू। तो सर आवाज आ रही है, आर यू एबल टू हियर मी? ठीक, थैंक यू जी। मैं जस्ट चेक कर रहा था, मेरे पे लिखा हुआ आया कि वो इंटरनेट सर कनेक्टिविटी आई एम अनस्टेबल। तो लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। As जस्ट कंफर्म, आर यू एबल टू हियर मी सर? या आई एम एबल टू हियर यू वेल। आवाज आ रही है आपकी? फाइन फाइन फाइन, थैंक यू। ओके, सो ओके लेट्स कम टू द एस्पेक्ट्स इन द केपी सिस्टम। एक बोलिए। सर जस्ट एक पॉइंट क्लियर कर दीजिए। इन द प्रीवियस स्लाइड जो पहला पॉइंट था, आपने बोला कि व्हेन द प्लैनेट इज नॉट द नक्षत्र लॉर्ड ऑफ एनी प्लैनेट, उसका मतलब लेट अस से सन जो है, कोई भी बाकी प्लैनेट सन को छोड़ के
अगर सन के नक्षत्र में नहीं है, then sun becomes untenated. करेक्ट। Okay. कोई भी और Copy. प्लैनेट, जो भी बाकी 8 बचे प्लैनेट हैं, Yes, अगर yes. उनका नक्षत्र लॉर्ड सन नहीं है तो Right. सन बिकम्स अनटेनेंटेड। Okay. मतलब any of the planets जो भी अलग अलग नक्षत्र में हैं, ये प्लैनेट उनमें से किसी भी नक्षत्र का लॉर्ड नहीं है। हाँ, वो सन उनका नक्षत्र लॉर्ड नहीं है, या फिर हम ये भी कहते हैं वो सन के नक्षत्र में नहीं है। That's what. That's what. आई हैव अ क्लासिक एग्जांपल टुडे। हाँ, नक्षत्र में कोई दूसरा प्लैनेट प्लेस्ड नहीं है। है जी। Okay. Copy. ओके, so let's come to the aspects part. So I already told you कि कृष्णमूर्ति जी ने he picked up the best of the practices. तो कृष्णमूर्ति जी ने जो सजेस्ट किया है, he has suggested western aspects. अब यहाँ पे क्या है कि बिकॉज कृष्णमूर्ति जी की जो लेगेसी थी वो उनके बेटे आगे बहुत अच्छे से, जो हरिहरन जी हैं, वो आगे बहुत अच्छे से ले जा नहीं पाए हैं। तो केपी हैज बिकम डिस्टॉर्टेड। सम पीपल विल टीच यू विद वैदिक एस्पेक्ट्स आल्सो, बट इन केपी एटलीस्ट आई फॉलो, जो मैंने जहां से सीखा चीजें, आई फॉलो द वेस्टर्न एस्पेक्ट एंड दे वर्क। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जोडियक है वो 360 डिग्रीज का होता है, जिसमें हमारे 12 साइंस होते हैं, ईच साइन ऑफ 30 डिग्रीज। जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली एक सर्टन एंगल पे अगर हम दो प्लैनेट्स को पोजीशन करें तो दोनों प्लैनेट्स जो एक सर्टन एंगल पे पोजीशन करें तो जिसपे एस्पेक्ट पड़ रहा होता है दूसरे प्लैनेट का, तो वो जिसका एस्पेक्ट पड़ रहा होता है उसकी भी कुछ कुछ क्वालिटीज शो करने लगता है। जैसे हम अगर वैदिक सिस्टम की बात करें तो हम सारे ही प्लैनेट्स के लिए सातवीं दृष्टि ले लेते हैं, विच इन वेस्टर्न इज कॉल्ड दी ऑपोजिशन, कि हर प्लैनेट अपने सामने वाले प्लैनेट को देख रहा होता है। और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, इनके पास कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द केपी सिस्टम, तो वो एंगुलर डिस्टेंसेस जो हमारे कोर्स के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंजंक्शन 0 डिग्रीज वाला। उसके बाद हम लेंगे सेक्सटाइल, विच मीन्स 2 planets are 60 डिग्री अपार्ट। फिर हम 120 डिग्रीज का कॉन्सेप्ट लेंगे। सो 120 डिग्रीज विच मीन्स कि ट्राइन 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12, it is trine. It is taken in वैदिक में भी ट्राइनल हाउसेस सपोर्ट करते हैं। अगर आप भृगु नंदी नाड़ी भी पढ़ेंगे उसमें भी ये कॉन्सेप्ट लगता है ट्राइन वाला। तो इट इज यूजुअली सेट कि ट्राइनल हाउसेस आपस में एक दूसरे को
सपोर्ट कर देते हैं। So 120 डिग्री का जो एस्पेक्ट होता है दैट इज सपोर्टिव। देन वी टेक द ऑपोजिशन व्हिच इज 180 डिग्रीज। अब मैंने आपको बताया कि जो ये एस्पेक्ट्स होते हैं, तो जिस पर एस्पेक्ट पड़ रहा होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इफ moon is aspecting, let's say if Jupiter is aspecting the moon, then moon जिस पे एस्पेक्ट पड़ रही है that will also showcase qualities of Jupiter. अब और ये सब क्वालिटीज जब हम जजमेंट करने बैठते हैं चार्ट का, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर पावरफुल इन शेपिंग somebody's fortune, you can say somebody's fortune or somebody's life, उसका थॉट प्रोसेस, काफी सारी चीजें। अब हम यहाँ पे इस कोर्स में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स रहेंगे, दे आर सेक्सटाइल 60 डिग्रीज, कंजंक्शन I've missed out, it is 0 degrees, square which is 90 degrees, trine 120 degrees and opposition 180 degrees, that's it. अब इसमें टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स, तो कुछ एस्पेक्ट्स अच्छे होंगे और कुछ एस्पेक्ट्स खराब भी होंगे। तो अच्छे एस्पेक्ट्स कौन से रहते हैं? सपोर्टिव एस्पेक्ट्स। सो यूजुअली कंजंक्शन इज सपोर्टिव, और इसमें मैंने 3 ही डिग्री लिखा है, वी विल टेक 3 डिग्री 20 मिनट। देन द सेक्सटाइल एंड द ट्राइन, दे ऑल आर गुड एस्पेक्ट्स। अब सेक्सटाइल और ट्राइन में मैंने 5 डिग्री तक लिखा हुआ है, बिकॉज पीपल टेक, जैसे जैसे एंगुलर डिस्टेंस बढ़ता जाता है, पीपल से कि जो इन्फ्लुएंशियल जो बैंडविड्थ है वो थोड़ी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो we will take it max till 5. For bad aspects, the square and the opposition, they are bad aspects, 90 degree and 180 degree, bad aspects. Now, I put up an example chart जिसमें मैं आपको पुराने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बताऊंगा, and we have some more theory in the end. So the birth details of the native, this is a classic example chart. इसमें although this chart is negative for trading, but इसमें बहुत सारे आपको एस्पेक्ट्स और बहुत सारी अनटेनेंटेड एस्पेक्ट, सारी चीजें मिल जाती है। So the birth details of the native, they are as follows. It is 14th of March 1989. Time is 5:35 a.m. and place is New Delhi. Okay, so yeah, so आप देखिएगा कि ये जो बंदा है, he is a Aquarius ascendant with 4 planets in the ascendant, Rahu, Venus, Mercury, Sun, all are sitting in the ascendant. Then
in the Rashi chart, in the sign of Taurus, he has Mars, Moon and Jupiter. अब ये चलित चार्ट में आप देखेंगे कि मार्स और जुपिटर थर्ड हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। तो केपी सिस्टम में हाउसेस की हम जब भी बात करेंगे, हाउसेस हैव टू बी सीन फ्रॉम दी भाव चलित चार्ट। साइंस की जब भी बात करेंगे, साइंस हैव टू बी सीन फ्रॉम दी राशि चार्ट। केतु इन दिस चार्ट बैठा है लियो राशि में, और शनिदेव सेक्रेटेरियस साइन में 11th हाउस में। अब जरा राइट साइड वाली जो टेबल है उसकी तरफ देखिए, तो देखिए कि सन जुपिटर के नक्षत्र में है और मून उसका सब लॉर्ड है। उसका सब लॉट है जी। देखिए राइट साइड की टेबल में देखिए, हाँ जी सर, देखिए देखिए। ठीक है जी। हाँ जी। अब देखिए सन किसी का स्टार लॉर्ड है, सन मार्स का स्टार लॉर्ड है। मार्स मार्स और इसका सर, मार्स और जुपिटर का। मार्स और जुपिटर का स्टार लॉर्ड है। हाँ जी। तो सन अनटेनेंटेड हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ, करेक्ट। मून देखिए, मून जो है वो हमारा मार्स के नक्षत्र में है और राहु उसका सब लॉर्ड है। अब देखिए मून के नक्षत्र में कोई है? बोलिए। नहीं है, नहीं है, मून हमारा अनटेनेंटेड हुआ। मार्स जो है वो सन के नक्षत्र में है और वीनस का सब में। मरकरी राहु के नक्षत्र में है। अच्छा, मार्स में देखिए कि मार्स जो है मून का वो है स्टार, तो मार्स तो अनटेनेंटेड नहीं हुआ। मरकरी देखिए, मरकरी जो है राहु के स्टार में है। अब देखिए कोई भी प्लैनेट मरकरी के स्टार में है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, untainted। ठीक है। तो इसी टाइप से हम इस टेबल को पढ़ेंगे। मैं और नीचे नहीं जा रहा हूँ बिकॉज आज हमको थ्योरी कवर कर लेनी है, so that we have sufficient time tomorrow to discuss on both the charts. अब आपकी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में सबसे नीचे मैंने एक टेबल बना रखी है। उस टेबल में मैंने लिखा है प्लैनेट। सन को पकड़ लिया मैंने। सन सन के जो सिग्निफिकेटर्स हैं, सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस, ओनर ऑफ द 7th हाउस। सन का नक्षत्र जुपिटर, सिटिंग इन द 3rd हाउस, ओनर ऑफ 2nd एंड 11th हाउस। हाउसेस हम भाव चलित चार्ट से देखेंगे। राशि हम राशि चार्ट से देखेंगे, साइंस राशि चार्ट। चंद्रमा सिटिंग इन द 4th हाउस, ओनर ऑफ 6th हाउस। ठीक है जी। जो नेक्स्ट टेबल मैंने नीचे बनाई हुई है दैट इज बेस्ड ऑन एस्पेक्ट्स एंड कंजंक्शन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे।
अब मैंने आप लोगों को एक स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड की शीट भेजी थी। ये जो स्लाइड है उसमें आप देखेंगे कि सन जो है एक्वेरियस साइन में 29 डिग्री 40 मिनट 34 सेकंड पे है, तो पूर्वभद्रा नक्षत्र में रहा, और साइन लॉर्ड हुआ उसका सैटर्न, स्टार लॉर्ड जुपिटर, सब लॉर्ड हुआ मून। तो ये सिस्टम जनरेटेड है, मैंने उसमें कुछ नहीं किया। और अगर हम ये चीज मैनुअली बनाना चाहें तो हमारे पास ऑलरेडी एक शीट है जिससे हम ये चीज, अगर हमको ये पता लग जाता है कि कौन कितनी डिग्रीज पे है, तो हम बाकी की चीजें मैनुअली लिख सकते हैं। और ये शीट आपको कंजंक्शंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जैसे आपने देखा कि इनके फर्स्ट हाउस में 4 प्लैनेट्स हैं, तो 4 प्लैनेट देखिए, उनका जो कंजंक्शन हम निकालेंगे, जो उसमें काफी हेल्प करती है। हालांकि एस्पेक्ट्स और कंजंक्शन केपी स्टार 1 में ऑटोमेटिकली भी कैलकुलेट हो जाते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैंने आपको कस्प का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। कस्प इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ हाउस। तो इनका जो फर्स्ट कस्प है वो एक्वेरियस साइन में 8 डिग्री 21 मिनट और 18 सेकंड से स्टार्ट। अब आप इसमें देखिए कि जो कस्प की लेंथ है वो आपको यूनिफॉर्म नजर नहीं आएगी। तो इसमें बेसिकली क्या है, प्लेसेडियस सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेंज करते हैं, प्रत्यक्ष शास्त्र मतलब कि एज वी सी फ्रॉम आवर आइज, उसके हिसाब से हमको एक पॉइंट पे, जैसे इक्वेटर पे हमको जो राशि की जो लेंथ जो हो रहा है वो नजर आएगा, जो डिग्री नजर आएंगी वो डिफरेंट होंगी, और अगर हम पोल्स में देखेंगे तो वो डिफरेंट होंगी। तो दिस इज ड्यू टू दैट। बाकी जैसे असेंडेंट हमारा जो 8 डिग्री 21 मिनट 18 सेकंड पे है, तो वो शतभिषा नक्षत्र का है। साइन लॉर्ड इज सैटर्न, शतभिषा नक्षत्र का स्टार लॉर्ड इज राहु, और उस पॉइंट का सब लॉर्ड जो है वो भी हमारा राहु बना। ओके, ये मीटिंग मैं फिनिश कर रहा हूं, मैं आपको दूसरा लिंक भेजता हूँ, ठीक है जी।